नवंबर दिसंबर 2026 का भी रिन्यूअल पोर्टल अभी ओपन हो गया है। वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमर और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वक्त थोड़ी देर पहले नवंबर दिसंबर 2026 का पोर्टल ओपन हो गया है। तो आप लोगों में से जिनके भी कार्ड इन मंथ्स में एक्सपायर हो रहे हैं वो अपने रिन्यूअल प्रोसेस को कर सकते हैं। अब ये रिन्यूअल प्रोसेस होता कैसे है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं और हमारी सर्विसेज को लेने वाले बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके कार्ड हमारे थ्रू अप्लाई हुए और उनको उनके कार्ड्स मिल भी गए हैं, जो कि आप हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप ये रिन्यूअल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये रिन्यूअल प्रोसेस होता कैसे है। इसके लिए आपको चंद ही चीजें चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो टीआरसी कार्ड है जो आपका एक्सपायर होना है नवंबर दिसंबर में या इससे पहले के महीनों में भी वो एक्सपायर अगर हो गया तो वो कार्ड चाहिए। आपका एक अपना ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका पुर्तगाल का फ़ोन नंबर चाहिए, उसके अलावा आपका जो आपके पास आपका पासपोर्ट है उसका स्कैन चाहिए। सबसे पहले हम रिन्यूअल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, आपका अकाउंट बनाते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो पेमेंट का रेफरेंस आपको आता है, जिसको देखते हुए आपने एग्जैक्ट ना 1 सेंट ज्यादा ना 1 सेंट कम आपने फीस पे करनी होती है। जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आपका आज फीस का रेफरेंस जनरेट होगा तो आपने नेक्स्ट डे फीस पे करनी है, क्योंकि हमने बहुत से क्लाइंट्स के साथ ये प्रैक्टिसेस की हैं। तो फिर आपको बता रहे हैं कि एक दिन के बाद फीस जब आप पे करते हैं तो उसका पोर्टल जल्दी ओपन हो जाता है, बजाय ये कि आप उसी टाइम पे फीस पे कर दें, क्योंकि पेमेंट रेफरेंस बार दफा आपको दिखा देता है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है। तो आप एक दिन का इंतजार करें, उसके बाद आपने नेक्स्ट डे आपने फीस पे करनी है। जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं उसके 1 से 2 दिन के बाद आपका पोर्टल नॉर्मलाइज हो जाता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, डिक्लेरेशन मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, आपसे मीन्स ऑफ सब्सटेंस मांगा जाएगा या नहीं, आपसे पुर्तगाल का पीसीसी मांगा जाएगा नहीं। तो हर केस डिफरेंट होता है, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर इंडिविजुअल केस को देखते हुए हम आपके काम को सही तरीके से कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन हो जाता है और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो आम तौर पे नॉर्मली 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर आपका 88 89 वाला केस था, आपने फाइल लॉक की थी और आप यहाँ आए थे, उन 2 डॉक्यूमेंट्स में एक आपका पासपोर्ट होता है, एक आपका होता है मीन्स ऑफ सब्सटेंस कि आपने यहाँ पे सर्वाइवल कैसे किया, आपकी यहाँ अर्निंग क्या थी, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट था या एक्टिविटी थी, आपकी आईआरएस अगर आप देना चाहें। नॉर्मली आईआरएस नहीं मांगी जाती है, और साथ में कुछ केसेस में हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जिनको देखते हुए इनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्पीडली रैपिडली उस पर रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि सिस्टम ने जो चीज़ें चेक करनी होती हैं हम उनको उससे पहले ही वो बता देते हैं, और उसके लिए उसको किसी पोर्टल पे, किसी फिनांस पे, किसी सोशल पे या किसी और जगह जाके चेक नहीं करना पड़ता। इसी वजह से कुछ लोगों के रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, लेकिन टाइमली रिस्पॉन्स आ जाता है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसके फौरी बाद आपको एक ईमेल आ जाती है 1 से 2 घंटे के बाद, जिसमें एक क्यूआर का डॉक्यूमेंट होता है जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये क्यूआर का डॉक्यूमेंट वो है कि आप इसको इसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं टीआरसी कार्ड एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि अभी जाहिर है आपका हुआ नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट की बेस पे आपको अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा, सरकारी इदारे में अगर आप जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है, नया कार्ड, तो आपके पास ये जो पेपर है ये एक्सेप्टेबल होता है वहाँ पे। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आप टीआरसी रिन्यूअल का प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस बनाई है, जिसको देखते हुए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि 3 से 4 महीने हैं नवंबर दिसंबर आने में, तो अब आईएमआई ये करने जा रही है कि पहले ही 3 4 महीने पहले ओपन कर देते हैं, ताकि जैसे ही आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा हो, यानी रियल में नवंबर दिसंबर जब आएगा कैलेंडर पे, तो उससे पहले पहले आपका कार्ड आ जाता है। तो इससे आपको डिले का सामना नहीं करना पड़ता जो पहले करना पड़ता था, और ना ही आपको इसके लिए कोर्ट केस करना पड़ता है जो पहले करना पड़ता था कि कार्ड एक्सपायर हो गया, डेट नहीं मिल रही, कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट केस में डेट मिली, डेट पे फिर आप गए। तो वो सब चीज़ें अब काफ़ी स्मूथली हो गई हैं, आपको नॉर्मली कहीं भी आना जाना नहीं पड़ता, घर बैठे आपका काम हो जाता है। इस हवाले से अगर आप चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके कार्ड एक्सपायर हो रहे हैं नवंबर दिसंबर में, ताकि वो भी अपना रिन्यूअल प्रोसेस कर सकें। एंड पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज को सब्सक्राइब करें।